एक व्यक्ति अचानक ड्यूटी से अपने घर पहुंच जाता है और जब वो घर आता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। ये चीज देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर इसी गुस्से की वजह से वो अपने पत्नी के हाथ पैर बांधता है और उसकी जबरदस्त पिटाई कर देता है। इस पिटाई से नाराज पत्नी भी अब मौके की तलाश में लग जाती है और वो सोचती है कि इस चीज का बदला लिया जाए और अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। वो अपने इसके बारे में वो अपने प्रेमी से शेयर करती है और बात करती है कि वो अपने पति को मारना चाहती है और वो इसमें उसकी मदद करे। उसका प्रेमी भी तैयार हो जाता है और ये लोग एक बेहद ही खौफनाक कदम उठा लेते हैं और ये दोनों भाग रहे होते हैं उसको मारने के बाद। और इनके पास एक 5 साल का बेटा भी था। जो महिला थी वो अपने बड़ी बहन के पास फोन करती है और कहती है कि जो उसका बेटा है कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले और जब वो वापस लौटेगी तो उसे दे देगी। यहीं ये लोग गलती करते हैं और ये लोग पकड़े जाते हैं। ये महिला अपनी बड़ी बहन को अपने बेटे के लिए देने जाती है कि तभी पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाकर जब पूछताछ करती है तो जो पूरी कहानी थी और जो सच्चाई थी वो खुलकर दुनिया के सामने आ जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में एक इलाका पड़ता है सरस्वती कुंज और इसी सरस्वती कुंज में एक परिवार रहता है किराए का मकान लेकर। इस परिवार के जो मुखिया उनका नाम सतीश पाल है और इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम नीतू है और इनका एक 5 साल का बेटा भी है। जो सतीश पाल है वही एक प्राइवेट कंपनी में ये नौकरी करते हैं और ये लोग मूल रूप से रहने वाले बुलंदशहर के हैं। बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है द्रावर गांव और ये लोग उसी द्रावर गांव के हैं और अपना जीवनी चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए सतीश पाल अपने परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रहा था। इनकी जिंदगी में एक तारीख आती है 2 जनवरी 2023 की और उस दिन सतीश पाल अचानक गायब हो जाता है। जो उसकी पत्नी थी नीतू वो ढूंढती है, तलाशती है, लेकिन सतीश पाल नहीं मिलता है। इधर सतीश पाल के परिवार वालों के पास जब सतीश पाल का फोन नहीं आता है तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेली एक बार सतीश पाल अपने घर वालों से बात जरूर कर लेता था, लेकिन कुछ दिनों से जब बात नहीं हो रही थी तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं और घर से सतीश पाल का एक भाई ग्रेटर नोएडा पहुंचता है और जहां ये लोग किराए का मकान लेकर रह रहे थे सरस्वती कुंज में, वहां जाता है और अपने भाई की पत्नी से बात करता है, यानी नीतू से। वो अपने भाई के बारे में पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, तो बताती है कि 2 जनवरी से ही वो गायब है और उसको काफी तलाश रही है और ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा है। जब ये बात भाई सुनता है तो भाई भी उसको तलाशी करता है और ढूंढता है और इधर जो नीतू थी वो भी ढूंढ रही थी और घर पे कोई आता है इस बारे में बातचीत करने। जैसे घर पर कोई व्यक्ति पहुंचता तो नीतू दहाड़े मार मार कर रोने लगती थी अपने पति के गायब होने के गम में। ये लोग काफी ढूंढते हैं, तलाशते हैं, लेकिन सतीश पाल का कुछ नहीं पता चलता है। तो अंत में जो सतीश पाल का भाई था वो 10 जनवरी को पुलिस स्टेशन जाता है और अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है और पुलिस की एक टीम सतीश पाल के घर आती है और उसके पत्नी से भी पूछताछ करती है और पुलिस की टीम चली जाती है। आस पड़ोस में भी पुलिस ने पता किया था तो पुलिस को पता चला कि सतीश पाल की जो पत्नी नीतू है ये एक व्यक्ति से हमेशा बातें करती थी और उससे मिलती भी थी और उसका नाम भी वो लोग बताते हैं और वो लोग बताते हैं कि वो एक राजमिस्त्री है और उसका नाम हरपाल है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो फिर से आती है इसके सतीश पाल की पत्नी के पास, तो पता चलता है कि ये दोनों भाग चुके हैं, यानी कि जो हरपाल है और जो सतीश पाल की पत्नी है नीतू, ये दोनों घर पर है ही नहीं है और ये दोनों कहीं भाग गए हैं। पुलिस अब इनकी तलाशी में लग जाती है और पुलिस को शक हो जाता है कि हो न हो इसमें इन्हीं दोनों का हाथ है और इन्हीं दोनों का कुछ इसमें किया धरा है जिसकी वजह से जो सतीश पाल है वो गायब हुआ है। अब पुलिस इनके तलाश में लग जाती है और तलाश करते करते पुलिस पहुंच जाती है ग्रेनो वेस्ट में। वहां जाने के बाद पुलिस को इनके बारे में मुखबिरों द्वारा पता चलता है और फिर ये लोग वहां से गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार करके इन लोगों को थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करती है और पूछताछ में एक बेहद ये लोग खौफनाक कहानी बताते हैं। शुरू में तो ये इन लोगों ने पुलिस को बरगलाया, पुलिस को गुमराह किया, इधर उधर के इन लोगों ने बातें की, लेकिन पुलिस ने अपने सवालों में इनको उलझा दिया और ये लोग ऐसे उलझे कि जो पूरी कहानी थी, जो पूरी सच्चाई थी, ये लोग पुलिस के सामने बयान कर दिए। इन लोगों ने पूरी सच्चाई जो सुनाई थी वो पूरी सच्चाई कुछ यूं है कि ये जो सतीश पाल है अपने परिवार के साथ वहां रह रहा था सरस्वती कुंज में और इन्हीं के बगल में, घर के बगल में एक मकान का काम चल रहा था और जिसका वो मकान था उस व्यक्ति का नाम अजय था। अजय के मकान में कुछ मिस्त्री और कुछ लेबर भी वहाँ काम कर रहे थे। उन्हीं में एक राजमिस्त्री था जिसका नाम हरपाल है। बगल में होने की वजह से जो ये महिला थी नीतू, हरपाल से अक्सर बातें हुआ करता था और इन लोगों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती उनकी धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अब जब भी पति घर पर नहीं होता, अपने ड्यूटी पर काम पर चला जाता, तो ये लोग अक्सर मिलते और घर में ये घंटों घंटों हरपाल समय बिताता। एक बार जो पति है इसका नीतू का, यानी जो सतीश पाल है, वो अपने ड्यूटी पर चला जाता है और उसको आना था शाम को, लेकिन शाम को न आ करके वो किसी वजह से दोपहर में ही आ जाता है।
जब दोपहर में वो घर पहुंचता है और घर के अंदर जब जाता है तो अंदर की स्थिति देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है और इसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये देखता है कि जो उसके बगल में जो राजमिस्त्री काम कर रहा था वो इसके घर में है और उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। उसे बहुत गुस्सा आता है और इसी गुस्से की वजह से वो अपने पत्नी के हाथ पैर बांधता है और बांध कर उसकी खूब पिटाई कर देता है। इतनी पिटाई करता है कि उसकी जो पत्नी थी वो भी अब इसका बदला लेने के लिए मौके की तलाश में लग जाती है और वो भी इस चीज से नाराज हो जाती है। और इन लोगों में अब अक्सर आए दिन झगड़ा होता रहता है इसी बात को लेकर। जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी हरपाल से भी बात करती है इस बारे में, वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि क्यों ना इसको मार दिया जाए और मार कर इसको जो रास्ते का रोड़ा बन रहा है हम लोगों के बीच में खत्म कर दिया जाए। ये दोनों प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 2 जनवरी के दिन शाम को ये जो हरपाल है अपने साथ दारू लेकर आता है नीतू के घर और इसका पति यहाँ मौजूद था पहले से ही। और जो हरपाल था ये अपने साथ एक मजदूर भी लेकर आया था जो इसके साथ उस मकान में काम करता था। ये लोग उसको दारू पिलाते हैं और दारू में नशीला दवा भी मिला दिए थे। जैसे ही सतीश पाल वो दारू पीता है और दारू पीते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये तीनों मिलकर उसका गला घोंटते हैं और गला घोंटने के बाद इसको उठा कर ले जाते हैं जो बगल में अजय का मकान का काम चल रहा था उसी में सेप्टिक टैंक भी बन रहा था। उसी सेप्टिक टैंक में ले जाकर इसकी लाश को डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी और पत्थर डालते हैं और उसमें सीमेंट डालकर उसको अच्छी तरह से जमा देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें किसी की लाश दफन की गई है। और ये लोग बड़ी आराम से रहने लगते हैं और इधर जो नीतू थी वो ड्रामे करने लगती है और रोने लगती है और अपने पति की तलाश करने लगती है। और जब सतीश पाल के घर वाले जब वहां पहुंचते हैं तो उनके सामने भी रोती है और अपने पति की तलाश करने का ड्रामा भी दिखाती है कि वो भी परेशान है और वो भी अपने पति की तलाश कर रही है। लेकिन जो सतीश पाल का भाई था वो पुलिस के पास जब ये कंप्लेन दर्ज कराया, इन लोगों को लग गया कि अब ये लोग पकड़े जाएंगे और यहाँ से अब भागना चाहिए। इसी वजह से ये दोनों जो हरपाल है और जो नीतू है ये दोनों भाग रहे थे और इन्होंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी गए थे ये लोग। लेकिन इनका जो 5 साल का बेटा था इन लोगों को लगा कि ये बोझ बन रहा है तो क्यों ना इसको भी कहीं छोड़ दिया जाए। तो जो महिला थी जो नीतू थी अपने बड़ी बहन के पास फोन करती है जो मथुरा में रहती थी, उससे कहती है कि जो उसका बेटा है 5 साल का उसे अपने पास कुछ दिनों के लिए रख ले, जब वो वापस आएगी तो ले लेगी। और वो वजह बताती है, कहती है कि उसका पति कुछ दिनों से गायब हो गया और इस गायब होने के पीछे जो उसके परिवार वाले हैं वो उस पर शक कर रहे हैं और इसी वजह से वो अपना घर छोड़कर कहीं जा रही है। उसकी बहन भी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है लेकर आ जाओ मेरे घर और छोड़ दो और फिर तुम चले जाओ। फिर ये दोनों वहां से वापस अब न्यू दिल्ली से मथुरा जाते हैं। तो ये लोग अभी पहुंचे थे गिरेनो वेस्ट तक और वहीं से इन लोगों को पुलिस उठा लेती है और थाने लाती है और पूछताछ में ये लोग पुलिस को पूरी कहानी सुना देते हैं। इसमें जो व्यक्ति था वो अभी फरार है, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। जो ये हरपाल था उसका जो मजदूर था वो अभी नहीं पकड़ा गया है। बाकी ये 2 लोग पकड़े गए और पुलिस हिरासत में है और पुलिस और भी सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। और इन लोगों को लेकर उस जगह भी पुलिस पहुंची जहां पर इन लोगों ने सतीश पाल का लाश जिस सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया था वहां पर मजदूर लेकर वहां पुलिस पहुंचती है और वहां पर तकरीबन 4 से 5 घंटा लग जाता है उस सीमेंट को तोड़ने में और तोड़कर वहां से सतीश पाल का लाश निकालने में। पुलिस निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराती है और पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी सतीश पाल का ही है। और इस समय ये दोनों पुलिस हिरासत में और इनसे और भी पूछताछ हो रही है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और आने वाले समय में पता चलेगा कि इनके खिलाफ कौन सी सजा सुनाई जाती है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।